काफ़ी समय से हम सोच रहे थे कि यार हम ट्रिप करते रहते हैं और लंबी लंबी ड्राइव भी करते हैं। अभी हमको एक दो जगह जाना है, जैसे तिरुपति हम जाने का प्लान कर रहे हैं, फिर घर भी हम गाड़ी से जाने का सोच रहे हैं। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि यार कुछ अगर अनहोनी हो जाए तो हमारे पास कुछ एविडेंस वगैरह होना चाहिए कि क्या हुआ था, कभी कोई फ्रॉड करे। कुछ आजकल बहुत केसेस भी आ रहे हैं, वीडियोज़ आपने देखे होंगे यूट्यूब पे। तो हमने सोचा कि यार डैश कैम तो लगाना चाहिए। काफ़ी समय से मैं सोच भी रहा था कौन सा लूँ। बहुत ज़्यादा रिसर्च तो नहीं करी है मैंने, बट जितना मुझे समझ में आया कि यार 70 mAh का डैश कैम ज़्यादा बिकता है। क्यूबो वगैरह के भी ऑप्शंस है, बट मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। और मैंने जितने भी वीडियोज़ वगैरह देखे और जितना रिसर्च किया उससे समझ में आया कि जनरली लोग ये प्रेफर कर रहे हैं। हमने ये 70 mAh का डैश कैम लिया है। रियर और फ्रंट दोनों कैमरा है उसमें। 4K नहीं लिया है, 2.7K विल बी इनफ, आई एम अज्यूमिंग। तो आज ये वीडियो में हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। मैंने थोड़ा सा कुछ रिसर्च करके देखा कि खुद से कर सकते हैं इंस्टॉल या नहीं कर सकते। तो इट्स फेयरली इजी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि क्लीनिनेस का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपकी गाड़ी गंदी ना हो और ओपन करते टाइम कुछ डैमेज ना हो। बस ये दो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी ईजिली आप इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसा कोई वायरिंग वगैरह का कुछ काम नहीं है, बस USB से पावर मिलता है इसको, तो बहुत ईजी होना चाहिए। तो हम आए हैं इसको इंस्टॉल करने। ये अभी तो मैं हमारी टाटा नेक्सन में इंस्टॉल कर रहा हूँ, बट आप किसी भी गाड़ी में इसी सेम तरीके से ये डैश कैम या कोई भी डैश कैम इंस्टॉल कर सकते हैं। मेनली वायर का राउट क्या होगा, वायर कैसे हाइड होगा, यही चैलेंज रहता है, ठीक है। और कुछ एक टिप्स रहती है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, वो मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले बताता हूँ कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। ये मुझे ऑलमोस्ट 9000 का पड़ा है। मैंने बिग बिलियन में लिया है सेल में, प्राइम प्लस जो भी बैंक ऑफ़र होता है उसके साथ में, बट 10 के आसपास मिलता है, 10-11 के आसपास ही मिलता है जनरली। तो बॉक्स कुछ इस तरह से आता है इसका, है ना। ये इसके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह आते हैं और इसके अंदर कुछ चिपकाने के लिए, यहाँ पे जैसे मैं लगाऊंगा इस जगह पे तो कुछ प्लास्टिक की फिल्म आती है ताकि डायरेक्ट ग्लास पे मुझे स्टिक ना करना पड़े। तो वो सब इसके अंदर आता है। ये हमारा मेन कैमरा है, ये रियर कैमरा है, ठीक है। और फिर ये हमारा एक वायर है और ये एक दूसरा वायर है, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं। ये डक करने के लिए आता है कि आपको यहाँ पे अगर जैसे वायर यहाँ से जाएगा तो इसको खोलने के लिए, वैसे इसकी खास ज़रूरत नहीं, बट इट्स बेटर कि अगर आप हाथ लगाओगे तो गंदा हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि यूज़ सम टूल। और फिर पावर के लिए आ जाता है 12 वोल्ट का, जिसमें सिर्फ एक USB सॉकेट यूज़ होगा, एक फ्री रहेगा। तो हम सोच रहे हैं कि यार इसको हम पीछे की साइड में लगाएं, क्योंकि पीछे वाला जो रियर वाला जो 12 वोल्ट वाला सॉकेट है वो कभी काम नहीं आता है। इमरजेंसी केसेस में आ सकता है, जैसे हवा भरनी हो, पंचर हो गया वगैरह वगैरह, बट वो मोस्टली खाली पड़ा रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको वहीं पे लगाऊं ताकि हमको यहाँ पे कभी यूज़ करना हो तो हमारे हैंडी रहे, ठीक है। अब मैं आपको कैमरा बता देता हूँ। ये है हमारा रियर कैमरा, यहाँ से स्टिक होगा, छोटा सा इसका केबल है, लंबे केबल में ये वाला सॉकेट लग जाता है, ठीक है। और फिर ये आ गया हमारा मेन कैमरा। मेन कैमरा कुछ इस तरह से आता है। ये दोनों कैमरे थोड़े मूवेबल हैं ताकि आप इनको एडजस्ट कर सको अपने हिसाब से, बट मोस्टली जैसा रहता है वैसे में ही आपका काम हो सकता है। इसके साथ SD कार्ड नहीं आता है, मैंने खुद का SD कार्ड लगाया है। SD कार्ड इस बॉक्स में नहीं आता है, वहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है। हालांकि उन्होंने अमेज़ॉन पे सजेस्ट कर रखा है कि आप ये SD कार्ड लगा सकते हो, बट क्लियरली नहीं बोला है कि इसमें आता है या नहीं आता है। मुझे समझ नहीं आया। तो ये मेरे पास पड़ा था। ये कौन सा SD कार्ड है मैं बता देता हूँ। ये मेरे पास SanDisk एक्सट्रीम 128 GB का, ठीक है। तो मैं यही यूज़ करने वाला हूँ। अभी मुझे पता नहीं इसका आउटकम कैसा रहता है। घर पे मैंने एक बार टेस्ट करके देखा था तो सब सही चल रहा था, बट प्रॉपर इसका यूसेज के बाद में थोड़ा लॉन्ग टर्म में मैं बता दूंगा कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है। SD कार्ड के कारण कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, ठीक है। और दो सॉकेट है, एक है पावर के लिए और एक है रियर वाला जो आएगा ना उसका ऑडियो वीडियो इन है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ ऐसा है। ये स्क्रीन है, सिंपल से 4 बटन है और एक पावर का बटन है 1 चालू करने का, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। और अब बाकी इसके आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं और बताते हैं आपको कैसा क्या है। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि यार मैं कहाँ लगाऊंगा और विज़न कैसा रहेगा। तो उसके लिए मेरे को इसको पावर देना पड़ेगा ताकि मैं कैमरे का व्यू देख सकूँ। तो पहले तो इस सॉकेट में लगाते हैं अपन इसका चार्जर, ठीक है। तो ये यहाँ कुछ ऐसा लगेगा ताकि, है ना, यहाँ ऐसा कुछ लगेगा ताकि ड्राइवर साइड से मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए देखने में। नीचे ज़्यादा लगाऊंगा तो थोड़ा सा अड़ेगा दिखने में, और ज़्यादा ऊपर कर दिया तो शायद से पता नहीं एंगल सही आया नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जगह काफ़ी सही है।
ठीक है, ये एंगल सही है। तो हमको कैसे लगाना है पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं केबल खोल लेता हूँ, ठीक है। केबल खोल के मैंने इसको इसमें लगा लिया, ठीक है। अब मैंने कैमरे के अंदर डीसी में इसको दे भी दिया, ये हो गया। अभी चालू नहीं हुआ है, चालू होने के लिए आई थिंक गाड़ी को हमको ये करना पड़ेगा। इसको पावर आ गई है, External camera has been disconnected. ठीक है। तो ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको सेटअप कर रखा है तो रिकॉर्डिंग इसने ऑन कर दी है, बट मेरे को एंगल मेनली देखना है, तो उसके लिए हम पहले इसको हटा देते हैं पन्नी को। हाँ ठीक है, पन्नी यहाँ पटको। अगर ये कैमरा यहाँ लगेगा तो मुझे एंगल डैशबोर्ड का दिखेगा और मैं एडजस्ट करूँगा तो ठीक है। थोड़ा लेफ़्ट साइड का ज़्यादा दिखेगा बट दैट इज़ ओके, क्योंकि राइट का भी काफ़ी कवर कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। तो आई थिंक दिस इज़ अ राइट प्लेस, ठीक है। तो यहाँ के लिए हम फिर पूरा स्टिक वगैरह करने का काम करते हैं। अब मैं इसको बंद भी कर देता हूँ। अपन अब स्टिकर निकाल लेते हैं। ये वाला आई थिंक रियर के लिए है, देखो इसमें लिखा होगा ना, हाँ ये रियर के लिए है और ये वाला हमारा फ्रंट के लिए है। तो ये यहाँ पे लगेगा ताकि डायरेक्टली ग्लास पे मुझे स्टिक ना करना पड़े, और इसके ऊपर ये लग जाएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे इसमें जो कट बना हुआ है ये अप साइड आएगा, ठीक है। तो कैमरा इसमें ऐसे रखा के ऐसे स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अपन अब देखते हैं इसको कैसे रखना है। पहले स्टिकर की जगह कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन भी कर लेते हैं। ऑयल वॉयल ना हो, वैसे तो साफ़ ही है बट स्टिल, ठीक है। इसको ऐसे निकाल के और फिर हम ठीक है थोड़ा सा इसको खींच देता हूँ। वैसे तो कोई एयर नहीं है बट स्टिल, ठीक है। तो अब हम ये ठीक है, तो अब हम ये इसका सॉकेट स्टिक कर देते हैं। निकल जा भाई, ठीक है। कैमरा लगा के भाई इसका ग्लू बहुत ही बेकार है, तो ये किसी काम का नहीं है, तो हम इसको निकाल रहे हैं। अब आई डोंट नो कि ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अब ये हमारा अच्छे से निकल गया है। तो ये याद रखना भाई, ये प्लास्टिक यूजलेस है, ये कभी मत लगाना। अब हिल भी नहीं रहा है, ये बढ़िया लगा है अब। तो ये बहुत ही फालतू चीज़ है, मतलब बहुत ही फालतू चीज़ है, इससे दूर रहना भाई, ठीक है। तो अब हमने ये लगा दिया है यहाँ पे। अब इस वायर को हम इसके अंदर डक्ट करेंगे, ठीक है। हाथ का यूज़ ना करें, ऐसा उसमें बोला तो है, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं हाथ के बिना कर पाऊँगा कि नहीं। हाथ मेरे वैसे साफ़ हैं, तो ये ध्यान रखना, हाथ बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। जितना गंदा होगा उतना रिस्क है आपका ये सब गंदा होने का, ठीक है। तो इसका आई डोंट नो इसका यूज़ आएगा कि नहीं। हाँ थोड़ा यूज़ तो है इसका। तो ये जगह काफ़ी खाली रहती है, इसमें आप ऐसे अंदर घुसा सकते हो, हाथ से ना जाए तो इसकी सहायता से आप तार को अंदर डाल सकते हो। अभी एक और तार आएगा जो रियर कैमरे का रहेगा ना, वो भी इसमें आके लगेगा, ठीक है। लेकिन ये चार्जिंग के लिए पीछे जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने इसको अंदर कर दिया। अब इसके बाद इसको खोलना है, ठीक है। इसको खोलने का एक बहुत आसान तरीका है। ये जो आपकी बिडिंग है ना, इसको आप थोड़ा सा दबा के पकड़ के और पुल करो, तो ये ऐसे बाहर आ जाती है, ठीक है। ये बाहर आने के बाद ये जो है ना, इसको आप थोड़ा आराम से पुल अपनी तरफ करो, तो ये ऐसे निकल जाता है। बहुत आसान है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये तीनों लॉक थे, ये लॉक यहाँ लगे रहते हैं, इनको पुल करते हो तो आ जाता है बाहर इजीली। अगर आप थोड़ा ज़्यादा गलत एंगल पे दम लगाओगे, थोड़ा ज़्यादा पहलवानी करोगे ना, तो डैमेज हो सकता है, इसलिए बहुत केयरफुली करना। बट ये आ जाता है इजीली, इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आया, इसमें गया हमारा वायर अंदर, फिर हमारा वायर गया, हाँ कोई बात नहीं, फिर मेरा वायर यहाँ पे इसके अंदर से ऐसे जा रहा है,
तो अब हम ये पीछे वाला जो वायर है ना, इसको भी इसके साथ में ही ले जाते हैं। मैं थोड़ा गलत कर रहा था, एक साथ दोनों वायर को ले जा सकते हैं ना हम। ये लग गया, ठीक है। उन्होंने डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि एक साथ दोनों सॉकेट में आप तार लगा सकते हो। वायर बहुत बड़ा है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वायर छोटा पड़ जाएगा। आई थिंक बड़ी एसयूवीज़ में भी इजीली इसका वायर आ सकता है। देखो ये दोनों वायर यहाँ तक लग गए हैं, तो अब मैं ना बीडिंग को भी लगा दूँ ताकि ये बार बार गिरे ना। तो इसको लगाने के लिए पहले मेरे को वो सॉकेट लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको यहाँ पे मैं अटकाता हूँ ताकि हमारे तार अटके रहें, ठीक है। फिर अब इसका काम हो गया है, ये यहाँ से कनेक्टेड है ना, तो इसका काम हो गया है। इसको हम आराम से बंद कर सकते हैं। सिंपल ऐसे लाओ और फिर ऐसे लाके ये सेट होने के बाद सिंपल आपको बस एंगल लगाना है और इसको, ये लग गया। कुछ भी इसमें बड़ा काम नहीं था, ठीक है। और फिर इसके बाद हम ये बीडिंग भी पूरी लगा सकते हैं। यहाँ तक का काम हमारा हो गया। ठीक है। अब ये तार यहाँ से इसके अंदर से होते हुए निकलेंगे, ठीक है। तो फिर मेरे को यहाँ की बीडिंग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं इधर की भी बीडिंग निकाल लेता हूँ। ये निकल गई है। अब ये देखो हमारा थोड़ा सा लूज़ है, तो इसमें हम ऐसे करके वायर को अंदर डाल देंगे। अब थोड़ा सा मैं वापस से पुरानी बीडिंग जो उधर की निकाली हुई थी ना बीडिंग, उसको फिर सेट कर देता हूँ ताकि वो डी शेप ना हो। ये हमारे वायर अंदर हैं, ये मैंने इसको वापस लगा दिया। बहुत आसान है सब। इस काम के लिए आप कहीं जाओगे, परेशान होगे, घर में से थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा अपनी गाड़ी के साथ में, और आप ये काम तो घर में कर सकते हो इजीली। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आप, इतना तार अभी भी है जबकि मेरी गाड़ी ख़त्म हो गई है। मतलब बड़ी एसयूवी के लिए भी आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ तक हमारा वायर अंदर आ गया है। अब मुझे ना यहाँ पे इसको डालना है वायर को। थोड़ा सा बीडिंग यहाँ की भी निकालने की ज़रूरत है, और फिर एक्सेस वायर सब इसके अंदर डाल दूँगा मैं, क्योंकि हमारा सॉकेट तो आ गया है। अब हमको ज़्यादा तार की ज़रूरत है नहीं। बस पीछे वाले जो कैमरा लगाएंगे ना, पीछे वाला, उसके लिए हमको थोड़ा एक्सेस वायर लगेगा। और ये जो वायर है ये यहाँ पे ऐसे इसमें लगेगा, ठीक है। तो ये अपन ने इसको ऐसे कर दिया, मैंने यहाँ से लगा दिया, ठीक है। और ये मेरे रियर वाले कैमरे का लगेगा। ये दोनों वायर एक साथ रहेंगे। तो रियर वाला कैमरा जो है उसको अगर आप देखो तो हमको इन दोनों को ज्वाइन करना है और फिर रियर में लगाना है, ठीक है। तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ, या मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ज्वाइन करके मुझे पता चल जाएगा कि मुझे रियर जो कैमरा है उसका कितने वायर की ज़रूरत है। Switch to rear facing recording. तो देखो ये हमने कैमरा पीछे का चिपका दिया है, ठीक है। इसको हमने करने के लिए क्या करा ना, ये यहाँ पे हमारी जो डिफॉगर लाइंस होती है, डिफॉगर की जो लाइन होती है ना, इसके बीच में कैमरे का एंगल होना चाहिए। कैमरा थोड़ा सा मूवेबल है, बट आपको फिर भी बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि कैमरा एक तो सेंटर में आए ताकि आपके दोनों साइड का विजन बराबर आए। प्लस ये डिफॉगर की जो लाइन है, इसका ऐसा एंगल नहीं बने कि मूव करने के बाद भी आप इसको अवॉइड नहीं कर सको, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा क्या करा,
पहले क्योंकि कनेक्शन बन गया है हमने इसको जोड़ा, और फिर फ्रंट में जो स्क्रीन दे रखी है इन्होंने वेब डैश कैम की, उस स्क्रीन में देखा कि अगर हम लगाते हैं तो कैसा विज़न आता है। ठीक है, ये करने के बाद अब हमारा ये हो गया क्लियर। अब हम इसको लॉक कर देते हैं, ये हो गया लॉक। ठीक है, अब ये लॉक करने के बाद ये जो भी एक्सेस वायर है इसको हमको इतना भी है इसको अंदर डाल देना है, क्योंकि बाहर पड़े रहने से कोई मतलब नहीं। बस इतना से ही काम बचा है, बाकी सारा काम हमारा हो गया है अच्छे से। फ्रंट वाला हमारा पूरा तार जा चुका है। रियर वाला, अब दो चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे रियर वाले के साथ में। ये रियर का जो वायर है, क्योंकि आपको ये ऐसा पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको आप यहाँ पे ऊपर डक करके और फिर ऐसे करके यहाँ से ला सकते हो। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ मैं भी ऐसे ही कुछ कर लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके लिए मुझे डिक्की खोलना पड़ेगी। तो मैंने ना क्या करा, ये दो वायर थे यहाँ पे, एक को यहाँ से डक करते करते मैं यहाँ पे ले आया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर से आ रहा है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, लेकिन उसके पहले मैं एक्सेस वाला पूरा डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ से ले जाता हूँ, ठीक है, ताकि एक्सेस बचा हुआ मुझे वहाँ मिले वायर। अब देखो मेरी डिक्की खुलने में मेरा ऐसा एंगल बन रहा है। ठीक है, इतना वायर मुझे चाहिए ही चाहिए, ताकि बंद होने और खुलने में ये निकले ना। तो ये यहाँ पे डाल देता हूँ। इवन ये जॉइन भी यहाँ पे डाल सकते हैं हम अंदर। ठीक है, उसके लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। तो पुल इट फर्दर। देखो अब ये सारा वायर हमको इसके अंदर डालना और कुछ भी नहीं करना है। हमारी गाड़ी को ऑलमोस्ट कितने साल हो गए अनु? 22 पे थी, 23, 24, 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। ठीक है, फाइनली अब ये पन्नी निकालने का समय आ चुका है। ये इस लड़की ने मेरे को निकालने नहीं दी है। निकाल निकाल निकाल, जल्दी निकाल। हाँ निकाल, हाँ निकालो और साफ करो। मैं इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता तेरी बात। ठीक है, 2.5 साल से इस लड़की ने, अभी ये पन्नियाँ भी बची हैं, अभी हाँ ये अभी अगली बार निकाले। बहुत सारी तो नहीं, वैसे मोस्टली मैंने चुपके चुपके निकाल दिए। दरवाजे की बची है थोड़ी। हाँ, ये फाइनली हमारे नेक्सन का लुक है जो हमको आज देखने को मिला है ढंग से। 2.5 साल। हाँ, शर्म आ रही तेरे को? हैं? मैं हूँ तो खराब, देखो मैंने बहुत यहाँ का भी नहीं निकालने दिया था। हाँ, ये भी नहीं निकालने दिया, इधर भी कहीं कहीं लगा रहता है, कुछ नहीं निकालने देती है। और देखो इतनी सी बात थी, थोड़ा सा शायद रियर का कैमरा टेढ़ा लगा है, बट दैट इज़ ओके, वो हम मैनेज कर सकते हैं। या तो उसको सही करेंगे या नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि व्यू पूरा आ रहा है। थोड़ा सा टेढ़ा है तो दैट इज़ ओके।